Yes. Okay, then let's start again in the name of Almighty Allah. So, Bismillahirrahmanirrahim. Today is the day two lecture digital marketing course. So, कल हमने जहां से छोड़ा था हम आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे सर्च एड्स एंड डिस्प्ले एड्स। सो हमने बात ये की थी कि सर्च एंड डिस्प्ले एड्स के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेरी है, ये बाय ऑनलाइन शूज, जब हमने ये सर्च की क्वेरी, तो ये जो हमारे सामने नजर आई ये एक सर्च एड है। बट हम इसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ पेड एड नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक एड नजर आई है, बट ये सर्च एड ही कहलाती है। अगर हम इसे किसी और क्वेरी के अंदर अगर हम इसे करें ऑनलाइन, तो हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई हमें नजर आ रही हो तो कोई दूसरे पेज पे भी आ जाए। बट राइट नाउ हमें ये सब जो नजर आ रही है ये हमें एक नजर आ रही है। देखें ये एक इन सर्च पेड एड है। सो हम ये देख सकते हैं कि ये एक इन सर्च पेड एड है। और इसी की तरीके से अगर मैं आपको कल जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी, तो ये एक डिस्प्ले ऐड है। ये तमाशा वालों ने जो भी एक ड्रामे की देख सकते हैं आप, ये एक डिस्प्ले हो रही है, खूबसूरत सी वीडियो डिस्प्ले हो रही है। और ये जो हमें नजर आ रहा है ये पूरा ये एक डिस्प्ले ऐड है। गूगल के साथ एसोसिएटेड पार्टनर यूट्यूब, वो इस पे चार्ज करते हैं, ये उसके गूगल के साथ एक सर्च डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर बन जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ ये ऐड नजर आती है। सो हम यही बात करेंगे पहले सर्च ऐड की। तो सर्च ऐड के ऊपर हमारे पास पे पर क्लिक का ऑप्शन होता है, मींस कॉस्ट पर क्लिक का। ये पे पर क्लिक और कॉस्ट पर क्लिक बेसिकली है क्या? जैसे कि कल भी बात की गई थी कि जब हम उस पर क्लिक करेंगे ऐड के ऊपर, जब ही हमारी मतलब डिस्प्लेयर के अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को लेके चलते हैं कि देखिए ये ऐड नजर आ रही है। अब ये ऐड जो है अगर हमने अपने जैसे अभी हम गूगल ऐड के अंदर एक पूरी कैंपेन बनाएंगे, तो उस कैंपेन के अगर हमने अंदर कॉस्ट पर क्लिक का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा इस एडवर्टाइजर के अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। इंप्रेशन जरूर काउंट हो गया कि किसी ने देखा है, बट कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ। फॉर इंस्टेंस अब क्योंकि जब मैंने यहाँ क्लिक किया, अब जब मैं उनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हुआ तो यहाँ से उनके अकाउंट से कुछ छोटी सी अमाउंट डिडक्ट हो गई। बड़ी एग्जाम्पल के लिए था, मैं आप लोगों को प्रिफर नहीं करूंगा कि आप ये करें, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई अमाउंट डिडक्ट होता है। सो ये एक एग्जाम्पल थी जो कि मैंने आपको दिखाई कॉस्ट पर क्लिक के लिहाज से या पे पर क्लिक के लिहाज से। ये हम खुद सेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक लोकेशन लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड करके। हमें पहले करनी पड़ती है एक पूरी प्रॉपर रिसर्च। जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में हमें ये बात सामने आती है कि किस तरीके से हम आगे ये सीखेंगे भी कि कीवर्ड की रिसर्च कैसे करनी है। तो उसी रिसर्च के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि किस तरीके से कीवर्ड्स फाइंड आउट करने, देन उस कीवर्ड के ऊपर ऐड चलानी है और कीवर्ड के ऊपर कितना पर डे बजट स्पेंड करना है, कौन से कीवर्ड के ऊपर कितना कॉस्ट पर क्लिक रखना है। ये सब हमें डिसाइड करने का पूरा पूरा राइट देता है गूगल एड्स, जो कि हम उनके डैशबोर्ड में जरूर करेंगे भी। सो सर्च एड्स का भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अब सर्च एड्स अक्सर दफा दूसरी पार्टनर्स के वेबसाइट्स के ऊपर भी नजर आ रही होती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ गूगल के सर्च कंसोल पे हो, पार्टनर वेबसाइट्स पे भी। जिस तरीके से यूट्यूब एक पार्टनर वेबसाइट है, वहां पे जिस तरीके से हमें डिस्प्ले एड नजर आ रही है उसी तरीके से हमें सर्च एड भी नजर आती है। इसके बाद अगर हम डिस्प्ले एड की बात करें तो एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देख ही ली। तो डिस्प्ले एड जो है ये भी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के ऊपर गूगल एड्स की जो पार्टनर साइट्स होती हैं वहां पे टैग्स इमेजेस वीडियोस के थ्रू जो डिस्प्ले करके अपना मैसेज डिलीवर किया जाता है, वो डिस्प्ले एड्स कहलाती हैं। और बेसिकली हम अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब कोई दूसरा बंदा अपनी एड दिखाना चाहेगा, वो गूगल के पास आएगा, गूगल उससे एक अमाउंट चार्ज करेगा और आप गूगल के एक पार्टनर बन जाएंगे अगर अपनी वेबसाइट पे, तो वो आपकी वेबसाइट पे ऐड दिखा के ये कनेक्ट हो जाता है इस तरीके से। बेसिकली गूगल जो होता है वो एक तरीके से एक ब्रोकर का काम कर रहा होता है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी एग्जाम्पल से किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैं XYZ कंपनी गूगल के पास जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड
अपनी वेबसाइट को वहां डिस्प्ले करने के लिए गूगल पे। देन मैंने अगर सर्च पार्टनर्स ऑन किए हैं तो गूगल अपने सर्च कंसोल पे तो दिखाएगा, बट वो देन दूसरी वेबसाइट्स के पास जाएगा जिन वेबसाइट्स ने वहां पे गूगल के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है एडसेंस के थ्रू। वो एडसेंस के थ्रू जो है फिर, जो गूगल फॉर एग्जाम्पल मुझसे 1 रुपया ले रहा है मेरा पूरे दिन, एक दिन की एड चलाने के लिए, और वो अगर उस पार्टनर की वेबसाइट पे पूरा दिन वहां एड दिखाता है मेरी, तो वो उसे भी उसमें से कुछ हिस्सा दे देता है, और इस तरीके से एक ब्रोकरेज का काम बेसिकली कर लेता है जो है गूगल इन पार्टनर साइट्स के साथ। तो सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स की खैर हमने एग्जाम्पल देख ली। और गूगल एड्स जो है ये हमें वेरियस बिडिंग ऑप्शंस देता है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। और कॉस्ट पर इंप्रेशन के थ्रू भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ये सब हम गूगल एड के जब सर्च कंसोल में देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज इंशाल्लाह पहली कैंपेन बनाना। इस कैंपेन को बनाने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप्स मेजर मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैंपेन को बनाना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग गूगल एड्स लिखें, उसके बाद आप गूगल एड्स पे जाएं। उसको, जिसको हम एडवर्ड्स भी कहते हैं, पहले एडवर्ड्स के ही नाम से था, अब गूगल एड्स कर दिया गया है। ये हमने क्लिक किया, उसके बाद ये हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। कल मैंने आप लोगों को लॉगिन करना भी सिखाया था। ये मेरी आईडी में ऑलरेडी लॉगिन है, इस वजह से ये यहाँ इस तरीके से नजर आ रहा है, बट आप लोगों को मैंने लॉगिन करना भी सिखाया था, तो आप लोग कर सकते हैं। ये मेरे कुछ आज के रिजल्ट्स ही ये डिस्प्ले कर रहा है, बट देन अभी इसे रहने देते हैं। अभी तो हम एक नई कैंपेन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आए, क्लिक किया, न्यू कैंपेन पे क्लिक किया। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में था कि आप पहले तो अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाएं, जो कि मैंने आप लोगों को कल ही दिखाया था कि किस तरीके से बनाना है। कल की वीडियो के एंड में आप लोग जाके देख सकते हैं। देन जब आप एक बना लेंगे साइन अप करने के बाद, देन आप जाएंगे और न्यू कैंपेन के ऊपर हमें जाना है। जिस तरीके से मैंने अभी न्यू कैंपेन पे क्लिक किया, तो अब हम आगे देखते हैं हम कहाँ आ गए। जी बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं कि जब न्यू कैंपेन पे हमने क्लिक किया तो उसके बाद अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बेहतर नजर आ सके। व्हाट योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, मतलब अब ये कहने का है कि हमारी कैंपेन का मकसद क्या है। हम कस्टमर चार, इन्होंने हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, देखिए आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि सब कुछ गाइड किया गया है, समझने में आसानी होगी हमें। ड्राइव सेल्स ऑनलाइन ऐप बाय फोन और इन स्टोर। ऐप के थ्रू जो हम सेल्स लाना चाह रहे हैं, फोन पे सेल्स लाना चाह रहे हैं, स्टोर पे सेल्स लाना चाह रहे हैं, तो सेल्स लाने के लिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव। लीड्स, हम चाह रहे हैं कि कोई हमारा फॉर्म भरे, थैंक यू फॉर्म भर, जिस तरीके से होता है कि हमें अपना नाम नंबर और डिटेल्स दे जाए, तो हम लीड्स फॉर्म बना सकते हैं। हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लीड्स हो सकता है। फिर हम वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए कैंपेन चला सकते हैं। प्रोडक्ट और ब्रांड की कंसिडरेशन, मींस लोगों तक अपने ब्रांड की अवेयरनेस से थोड़ा सा डिफरेंट है कि उन्हें इनकरेज करना ब्रांड की को एक्सप्लोर करना और क्लिक करके देखने पे। फिर यहाँ पर आ जाती है ब्रांड अवेयरनेस, कि ब्रांड को कितना ज्यादा, अपने ब्रांड को अपनी ब्रॉडर से ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचाना है और उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है। देन ऐप प्रमोशन, ये एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपका एक ऐप है उसके इंस्टॉलमेंट्स आप चाह रहे हैं कि मिसाल है कि हमारे ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्टॉल करें, तो उसकी भी एक ये हमें यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है। लोकल स्टोर पे विजिट करना, प्रमोट करना, एक लोकल स्टोर को की प्रमोशन की यहाँ पे लोकेशन है, आप लोग आए और विजिट करें। रेस्टोरेंट्स के लिए और डीलर्स के लिए बहुत ज्यादा ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और या तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है, अगर हम इनमें से कोई ना लें, तो क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्ड गाइडेंस। लेकिन मैं आप लोगों को कभी नहीं कहूंगा कि आप विदाउट कोई गोल गाइडेंस सेलेक्ट करें कैंपेन चलाएं, वरना अगर आप इस पे क्लिक भी करेंगे तो भी ये आपको आगे जरूर रिडायरेक्ट कर लेगा। बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप हमेशा कैंपेन का कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, और लीड्स हो या वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना हो, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त आपके लिए सेट बन जाता है।
देन जब हम नीचे आएंगे तो ये हमसे इस तरीके के ऑप्शंस पूछ लेगा, क्योंकि ये मेरे पास पहले से सेट है इस वजह से। तो हम इसी पे कर लेते हैं ताकि आपको ये दूसरा जो कैंपेन की टाइप पूछता है ये जरूर पूछे। अब ये क्योंकि हमने एक विदाउट गोल गाइडेंस कर दिया है, आप यहाँ पे क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नीचे ऑटोमेटिकली कैंपेन टाइप पूछ लेगा, बट क्योंकि मेरे अकाउंट में पहले से था तो इस वजह से मैंने इस पर क्लिक किया, देन इन्होंने मुझसे कैंपेन टाइप पूछी। सो कैंपेन टाइप्स के अंदर अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है सर्च। ये सर्च वही है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, सर्च एड कैंपेन। बट आप लोग यहाँ देख के हैरान होंगे कि यहाँ पे सिर्फ सर्च और डिस्प्ले एड नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास वास्ट ऑप्शंस है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ठीक देख रहे हैं कि सर्च एड के अलावा, डिस्प्ले एड्स के अलावा हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन भी होती है, शॉपिंग कैंपेन्स भी होती है जो ई कॉमर्स स्टोर के लिए चलाई जाती है, वीडियो कैंपेन्स भी होती हैं, ऐप डाउनलोड कैंपेन्स भी होती हैं, स्मार्ट कैंपेन जिसके अंदर हम लोग वन स्टॉप सोल्यूशन दे दिया जाता है, ऑल इन वन। और डिस्कवरी जो यूट्यूब जीमेल की डिस्कवरी से रिलेटेड रन एड्स करके वहां पर, ये भी एक किस्म की कैंपेन होती है। बट सबसे ज्यादा जो करी जाती है वो ये सर्च एड्स हैं एंड देन डिस्प्ले एड्स हैं, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। और स्पेसिफिकली जब हम कोई लोकल बिजनेसेस को या नए क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं तो वो तो हमसे लाजमी सर्च ऐड नहीं कराते, क्योंकि परफॉर्मेंस टैक्स वीडियोस और इनके ऊपर जो वर्किंग करते हैं वो ज्यादातर बड़े ब्रांड्स करते हैं। सो अब हम सर्च ऐड पे चले जाते हैं। जब हमने सर्च ऐड पे क्लिक किया तो इसने ये वाला ऑप्शन दोबारा दे दिया। अब ये पूछ रहा है कि यूज दिस कन्वर्जन गोल्स फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए और बेहतर होने के लिए ये कह रहा है कि आप कॉन्टैक्ट्स या पेज व्यूज या कॉल लीड्स या हम गोल और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बट फॉर नाउ अभी के लिए आप किसी भी एक को सेट कर सकते हैं अपनी कैंपेन का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। बट फॉर नाउ ये मैं अभी नहीं करूंगा, इसका ऑप्शन मुझे आगे भी मिल जाएगा, तो हम इसलिए हम कंटिन्यू करके आगे जा रहे हैं। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी कैंपेन का कोई एक बेहतरीन से बेहतरीन नाम रखें। तो हम ये कैंपेन कुछ इस तरीके से बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये शूज के लिए कैंपेन बना रहे हैं, ऑनलाइन शूज। हम ऑनलाइन शूज सेल करते हैं और इस वक्त हम ये सिर्फ कराची के लिए कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख के। देन हम आगे 2023 या कुछ भी लिखकर, ये कैंपेन का नेम आप ही लोगों की आसानी के लिए होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस किस तरह की कैंपेन बना रहे हो, जिस चीज के लिहाज से बना रहे हो, जिस सिटी के लिए बना रहे हो, उसका कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स बना के यहाँ सेट कर ले। देन हम आगे रीडायरेक्ट किए जाएंगे। अब शायद आप लोग बहुत गौर से देखें इस चीज को, तो यही वो मेन चीज है, बिडिंग। बिडिंग जिसकी बात बार बार मैं कर रहा था, कल जब हम पढ़ रहे थे बिडिंग से रिलेटेड हमारी काफी दफा बात हुई थी कि जो बिडिंग के ऑप्शन है, बिडिंग ये बहुत मेन कंसिडर की जाती है। और कॉस्ट पर क्लिक और इनको समझने के लिए बिडिंग हमारे लिए बहुत मेन साबित हुआ हमेशा से। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें बिडिंग के कितने ज्यादा वो हैं। ये रेकमेंडेड मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि ये मेरा अकाउंट पुराना है, वो पिछले अकाउंट की जो उसके पास लीड्स हैं और पुराना डेटा है वो उसको देखते हुए ये रेकमेंड कर रहा है। बट आप फर्स्ट टाइम बना रहे होंगे तो वो आपको कोई रेकमेंड नहीं करेगा, आप खुद देख सकते हैं। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस इस तरीके से हो सकते हैं कि जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे, ऐप पे या स्टोर पे क्लिक किया, अब क्लिक करके आगे आकर कोई फॉर्म फिल आउट करने को आप कन्वर्जन कह रहे हैं, या आप एक जो है थैंक यू का फॉर्म फिल करने के लिए, एक नॉलेज फॉर्म फिल करने के लिए या न्यूज लेटर को फिल करने के लिए आप एक उसको एक कन्वर्जन कह रहे हैं। ये हर वेबसाइट अपने हिसाब से सेट करती है और हर बिजनेस अपने हिसाब से सेट करता है कि उसके लिए कन्वर्जन क्या है। मे भी हो सकता है मेरे लिए कन्वर्जन, अगर मेरे नंबर पे कोई क्लिक करके कॉल करे और मेरे पास कॉल आए तो मेरे लिए ये कन्वर्जन है। लेकिन हो सकता है कि दूसरे ब्रांड के लिए कॉल करना कन्वर्जन ना हो, उसके लिए सिर्फ न्यूज लेटर को सब्सक्राइब करना कन्वर्जन हो। तो ये हर बिजनेस के लिए डिफरेंट होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन वैल्यू भी इसी तरीके से है
कन्वर्जन वैल्यू के अंदर उसे वैल्यू से डिवाइड करके डिटरमाइन कर लेते हैं कि किस वैल्यू के ऊपर कन्वर्जन की जा रही है। देन अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस के अंदर क्लिक्स हैं और इंप्रेशन पर शेयर है। ये इंप्रेशन पर शेयर की जहां तक मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि क्लिक्स तो वाजे तौर पे समझ आ रहा है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। क्लिक्स वही बात है कि जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा, जैसे कि मैंने ये एक ऐड जो चल रही थी, मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये एक क्लिक्स की जो एक वो हुई, यहाँ पे जो बिडिंग थी वो अगर क्लिक्स के ऊपर सेट की गई थी, तो जब मैंने इस ऐड के ऊपर एक क्लिक किया तो ही इनके अकाउंट से कोई अमाउंट डिडक्ट हुई, जो भी इन्होंने बिडिंग की एक्सवाइजी अमाउंट सेट की है। अब यहाँ पे हम मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड भी सेट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन गूगल की तरफ से दिया गया है कि मैक्सिमम बिड भी हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे कीवर्ड पे मैक्सिमम साइड पे एक क्लिक पे 40 रुपए से ज्यादा ना कटे, तो हम यहाँ इसे ये अपने गाइडेंस दे सकते हैं कि भाई हमारी एड पे कोई भी क्लिक करता है तो भी 40 रुपए से ज्यादा हमारे अकाउंट से डिडक्ट ना किया जाए पर क्लिक। और इसे कम भी किया जा सकता है, अगर बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। जब रिसर्च होगी तो रिसर्च में पूरा ये बात सामने लाई जाती है कि किस तरीके से आपके कितने कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स पे कहाँ बिडिंग हो रही है, और एक कीवर्ड कितने का है। यहाँ मैं थोड़ा सा बिडिंग और इन चीजों को समझाने के बाद जब हम कीवर्ड रिसर्च तक पहुंचते हैं आगे साइड पे, तो वहां मैं स्टॉप करके फिर कीवर्ड रिसर्च सिखाऊंगा पहले, फिर हम उसे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। खैर फिलहाल हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा इंप्रेशन पर शेयर भी है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इस वक्त ऑटोमेटिक बिडिंग्स ही सारी शो हो रही है। ये सब की सब ऑटोमेटेड बिडिंग्स है। ये ऑटोमेटेड इसलिए क्योंकि गूगल का जो अपना एल्गोरिथम है वो खुद इसे सेट करता है और खुद उसी हिसाब से कस्टमर को एंगेज करके किसके ऊपर कन्वर्जन क्रिएट करनी है वो खुद डिसाइड करता है। मैनुअली कुछ नहीं होता। ये सब गूगल के हाथ में है। यहाँ पे हमने उसे जिस हिसाब से गाइडेंस दी गई है वो वैसे कर रहा है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि मैनुअल सीपीसी के अंदर हम खुद ये बात बता भी सकते हैं गूगल को कि भाई इस वर्ड के ऊपर 40 रुपए काटना, इस वर्ड के ऊपर 50 रुपए काटना और इस वर्ड के ऊपर 60 रुपए काटना। बट मैनुअल बिडिंग सिर्फ वही लोग यूज करते हैं जिनके पास एक सालों का एक्सपीरियंस होता है, और दूसरी बात जिनकी रिसर्च बहुत अच्छी हो। सो इसलिए न्यू कमर्स के लिए हमेशा ऑटोमेटिक बिडिंग ही फायदेमंद है। और मैं मैनुअल बिडिंग को फोकियत नहीं दूंगा, ना आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप मैनुअल बिडिंग करें इस लेवल पे शुरू में। खैर यहाँ से हम फिलहाल के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी बिडिंग क्लिक्स पे फोकस है, तो क्लिक्स पे करके हम आगे चले जाते हैं। अब ये आ रहा है दूसरी बड़ी अहम चीज जिसके बारे में मैं बहुत टाइम से जिक्र कर रहा था, वो थी सर्च नेटवर्क्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्च नेटवर्क्स क्या है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दिखाऊं, तो ये खुद बता रहे हैं कि गूगल के पार्टनर्स और गूगल के सर्च नेटवर्क, जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी गूगल मैप्स का, आप सब जानते हैं, गूगल शॉपिंग और अदर कोई भी वेबसाइट हो सकती है जो भी गूगल के साथ पार्टनर करती है। अदर पार्टनर वेबसाइट्स, फॉर एग्जाम्पल दराज। अगर अब हम दराज की वेबसाइट पे जाएं, दराज.pk पे हम गए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक डॉलर्स की यहाँ ऐड दिखा रहे हैं। मे बी ये तो इनकी अपनी हो, बट अगर हमें दराज पे किसी और चीज की ऐड नजर आती है, किसी और बिजनेस की, दराज पे और अपनी पर्सनल ऐड इतनी ज्यादा है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल डिफिकल्ट हो जाएगी। कोई और वेबसाइट देख लेते हैं।
ये एक वेबसाइट है जॉब बी डॉट पी के। फिलहाल ये हमें साइन इन करने को बोल रहा है, बट अगर हम फिलहाल, इन्होंने भी गूगल एडसेंस से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इनके पास कोई ऐड नजर नहीं आ रहा। बट आप लोगों ने स्पेसिफिकली देखा होगा, मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है दूसरी पार्टनर वेबसाइट ने, अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर कोई दूसरी कंपनी की एड चल रही है, तो वो एक एड चलाने के लिए जो पे कर रहा है, बेसिकली वो सर्च नेटवर्क है। Ads can appear near Google search result and other Google site when people search for terms that are relevant to your keywords. Include the Google search partners. अब यहाँ पे हमें ऑप्शन होता है, हम इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, क्लिक्स टू क्लिक्स। अगर फेक क्लिक्स हैं तो उसके ऊपर अक्सर बिजनेस से बंद भी कर देते हैं। बट अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो आपका ज्यादा चांसेस है कस्टमर्स की तक इंगेज होने का, उन तक पहुंचने का। फिर डिस्प्ले नेटवर्क्स यहाँ पे ये एग्जांपल आ रही है, वो वही यूट्यूब की एग्जांपल है। यूट्यूब भी एक डिस्प्ले नेटवर्क है गूगल का। तो यहाँ पे ये जो यूट्यूब पे डिस्प्ले हो रहा है, ये एक हमारा, ये जैसे कि ये आ रहा है, ये एक डिस्प्ले है। तो ये हमें यही बोल रहा है कि हमें डिस्प्ले एडिशनल कन्वर्जेंस एट सिमिलर लोअर कॉस्ट। इसके लिए गूगल कहता है कि अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क्स पे दिखाएंगे तो आपको एडिशनल कन्वर्जेंस मिल सकती है सेम रेट के ऊपर। बट मैं आपको बताता चलूं कि रेट सेम हो भी जाए, लेकिन अगर आप डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क ऑन करते हैं, देन आपको अपना बजट जो है वो काफी बेहतर और ज्यादा रखना होगा। आप कम बजट के अंदर ये मैनेज नहीं कर सकते। देन यहाँ पे आती है लैंग्वेजेस। अगर हम पहले इसकी बात कर लें, अब ये बात पे मैंने यही यहीं पे तक इसको रखता हूँ। आगे जब हम आगे और इसको डेप्थ में देख रहे होंगे, तो जब मैं आपको चला कर दिखाऊंगा तो शायद आपको और बेहतर समझ आ जाए। बट मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब इसे ऑन रखना है या ऑफ रखना है, या आप अपने बिजनेस टू बिजनेस डिसाइड करते हैं, और ये इस तरीके से ऑन एंड ऑफ किया जा सकता है। फर्स्ट पहले हम लैंग्वेजेस देख लेते हैं, फिर हम लोकेशन पे आते हैं। तो लैंग्वेजेस के अंदर शायद हम लैंग्वेज वाला पार्ट करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। सो लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के अंदर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट ना करें। कुछ होते हैं कहते हैं भाई इंग्लिश कर लो, ठीक है भाई इंग्लिश कर लिया, इंग्लिश पे टिक भी कर दिया। साथ कहते हैं कि भाई आपका इंग्लिश और उर्दू ही तो है ना, आप उर्दू दिखा कर लो, कर लिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही जबान बोली जाती है, या दूसरी जबानें नहीं बोली जाती? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पश्तो, पंजाबी और दूसरी जबानें भी बोली जाती। अब उन जबानों को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, अगर उनके गूगल के अंदर उन्होंने ये गाइडेंस रखी हुई है कि वो पश्तो या पंजाबी लैंग्वेज के अंदर सर्च कर रहे हैं, तो आपका ऐड उन्हें कभी नजर नहीं आएगा। इस वजह से मैं कहता हूं कि आप इसे हमेशा ऑल लैंग्वेजेस पर रखें, ताकि किसी भी लैंग्वेज की गाइडेंस दिया हुआ पोटेंशियल कस्टमर वहां आता है, वो क्लिक करता है या कीवर्ड सर्च करता है, तो आपकी ऐड उसे जरूर डिस्प्ले हो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डिजिटल मार्केटिंग लेक्चर 2 पार्ट 2। सो हम यहाँ पर सेशन एंड से पहले जो ब्रेक था, ब्रेक से पहले हम यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे कि लैंग्वेजेस का क्या डिफरेंस था, वो मैंने आपको गाइड किया। बीच में हम ये लोकेशन को स्किप करके गए थे, अब हम इसके ऊपर आते हैं और लोकेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे कि लोकेशन किस तरीके से है। देखिए लोकेशन में यहाँ हमारे पास पाकिस्तान भी आ रहा है और कंट्रीज एंड टेरिटरीज भी आ रही है, मतलब हम पूरे ग्लोब में भी दिखा सकते हैं अपनी ऐप एक क्लिक के ऊपर। बट अगर अब हम पाकिस्तान से भी ज्यादा और स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, तो वो कह रहा है कि भाई लोकेशन अपनी मर्जी से एंटर कर दो। अगर हम फॉर एग्जांपल हैदराबाद में हम अपनी ऐड दिखाना चाह रहे हैं,
तो हम ये हमें दिखा रहा है कि हैदराबाद में इसके पास जो गूगल के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो कुछ 8,15,000 रीच तक जा सकती है। ये इसने अपना एक नंबर बताया। इसका ये मकसद नहीं है कि हैदराबाद में 8,15,000 लोग हैं। इसका मतलब ये है कि जिन तक इसकी इजीली टारगेटेड लोकेशंस पे जो ऑडियंस तक आपका पहुंचाया जा सकता है, वो ये एक मतलब हिंट आपको बता रहा है कि इतने रीच जा सकती है। देन हम यहाँ तक स्टॉप नहीं हुए। हम चाह रहे हैं कि हैदराबाद के साथ भाई पेशावर में भी हमारी ऐड दिखा दो। तो ठीक है, पेशावर भी सेट कर देते हैं। पेशावर का ये कह रहा है कि हमारे पास जो रीच आ रही है वो तकरीबन 24,30,000 आ रही है। तो हम पेशावर में भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से हम डिफरेंट अदर सिटीज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम कराची सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने कराची को टारगेट किया। उसके बाद हम मेजर सिटीज में लाहौर को टारगेट कर सकते हैं। जो जो आप चाहें वो आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर। और जरूरी नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में, ये हम यहाँ पे पाकिस्तान की एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। आप यहाँ से बैठे बैठे यूएस में ऐड चलाएं, आप अपने कस्टमर्स के लिए कनाडा में काम करें। जहां भी आप एड चलाना चाहते हैं वहां चलाएं, बस ये आपके क्लिक पे ही तो दूरी है। और क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब हम इन्हें यहाँ से अगर किसी को हटाना चाह रहे हैं तो उस तरीके से हटा भी सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कनाडा। तो कनाडा में हम यूं टारगेट कर सकते हैं इजीली। तो ये है बेसिकली लोकेशन टारगेटिंग। अब इसके अंदर भी हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन भी होता है। अब आप सोच रहे हैं एडवांस किस तरीके से, ये हमें पूरा कनाडा दिखा है। अब कनाडा में हम जूम करके अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पिन पॉइंट करके करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बेहतर पाकिस्तान से करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए। हमने यहाँ पाकिस्तान को सेट किया तो अब आप देख रहे हैं ये हमें नजर आ गए। हमने इसको यहाँ ऑन कर दिया कि हमें ये सारे एरिया शो कर दे। थोड़ा सा अगर हम अपना जूम यहाँ से थोड़ा कम कर लें क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो गया था पहले। तो यहाँ से अब हम देखते हुए जाएंगे कि ये किस तरीके से हम कौन कौन सी जगहों पे टारगेट करना चाह रहे हैं। अब ये हम जूम कर सकते हैं। अब इसमें हम स्पेसिफिकली अगर जूम करते करते सिर्फ हैदराबाद मूव करना चाह रहे हैं तो हैदराबाद की तरफ आ गए। अब यहाँ पे हमें टंडो जाम, टंडो कैसर, टंडो पैदल कोटरी और डिफरेंट जगहें नजर आ रही हैं। अब अगर टंडो वाला यार, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम टंडो वाला यार में ऐड चलाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको टंडो वाला यार तक जूम करेंगे ताकि उस पिन पॉइंट लोकेशन से हम इसे रन कर सकें। और फिर हम यहाँ पे रेडियस भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने रेडियस के अंदर हमें ये करना है। अब हम अपना पिन मोड ऑन करेंगे और फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी टंडो वाला यार पे पिन सेट कर दी लोकेशन। अब ये जो हमें दिखा रहा है पिन मोड, अब इसके अंदर भी यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने किलोमीटर तक दिखाए हमारे पिन पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि सिर्फ 10 किलोमीटर दिखाए हमारे पिन पॉइंट से। तो जहां पर हमने फॉर एग्जाम्पल पिन की थी लोकेशन, हम आते हैं वापस। हम यहाँ पर थे टंडोला यार में। अब हमने यहाँ पे पहले से सेलेक्ट कर दिया कि हम 10 किलोमीटर यहाँ पे पिन मोड ऑन किया और टंडोला यार पे हमने, अब हम इस पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हमने इसे एक्सक्लूड कर दिया। हम ये भी कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम इस जगह को एक्सक्लूड कर दें तो हमने इसे एक्सक्लूड कर दिया। हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम इसे दिखाएं तो हम इसे इंक्लूड भी कर सकते हैं। रहीम यार खान हो गया, नवाब शाह हो गया, कहीं भी दिखा सकते हैं।
मीरपुर खास ठट्टा कर लेते हैं। ये देखें हमारा ये पिन मोड ऑन है। अब हम जहां लोकेशन को एंटर करेंगे ये वहां लोकेशन हो जाएगा। फिर कहेगा टारगेट करना है, टारगेट पे क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास आ गया टारगेट लोकेशन। इसी तरीके से हम अलग अलग जगहों को रन कर सकते हैं। टंडो मोहम्मद खान, ये हमने इसके ऊपर किया, इसको पिन किया, 10 किलोमीटर के रेडियस में कह रहा है टारगेट कर दो, टारगेट कर दिया। मीरपुर खास इस तरीके से हमने पिन किया, टारगेट पर क्लिक कर दिया, 10 किलोमीटर के रेडियस। अब आप देख रहे हैं हमें डिफरेंट सर्कल्स नजर आ रहे हैं। ये जो सर्कल्स है ना हमारी एड जो है से इधर इन लोकेशंस पे ही इन लोगों को दिखेगी। नौशेरो फरोज में कर दिया, टारगेट कर दिया। तो बेसिकली ये बताने का मकसद ये है कि जो हमारा गूगल है हमें इतने स्पेसिफाइड ऑप्शंस देता है कि हम मतलब जूम करके किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं और बहुत स्पेसिफिक चला सकते हैं। अब हमने देखा कि भाई हमने करीब आके देखा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर हमारा ये पिन लोकेशन ऐड दिखाएगा, और जूम कर करके हम और अंदर भी देख सकते हैं क्लोजली कौन से मोहल्ले, कौन से इलाके, कौन सी जगहें इसके अंदर इंक्लूड हुई है। और अगर कोई निकालना चाहे तो इस तरीके से दोबारा निकाल भी सकते हैं। तो बेसिकली ये एक एडवांस सर्च का ऑप्शन जो गूगल ने इसमें दिया है वो ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। इसके अंदर हम कराची के अंदर भी स्पेसिफिकली डीएचए में जाकर भी ऐड रन कर सकते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम सिर्फ डीएचए के कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये एडवांस सर्च एक बहुत जबरदस्त है। खैर हमने इस वक्त कराची को नॉर्मली टारगेट कर दिया। अब ये जो दो ऑप्शन है ये भी बहुत अच्छे हैं। ये कहता है भाई प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली हु शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। हमेशा गूगल इसको ही रेकमेंड करता है कि फर्ज करें जिस लोकेशन पे मिसाल है कराची में आपने टारगेट किया है, तो वो लोग जो कराची मोस्टली आते जाते हैं, चाहे अभी इस वक्त दुबई में है बट कराची आते जाते हैं या कराची की लोकेशन से उनका इंटरेस्ट रहता है बहुत ज्यादा, तो ये ऐड उन्हें भी दिखेगी। और एक्सक्लूड हम उन लोगों को कर सकते हैं इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर यहाँ पे किसी लोकेशन को एक्सक्लूड किया होता, अगर हम यहाँ एडवांस सर्च के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को इंक्लूड दिखाया था, उसी तरीके से मैं आप लोगों को अगर एक्सक्लूड दिखा दूं कि हम कराची के अंदर फॉर एग्जाम्पल शाह फैसल कॉलोनी को अगर हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं, यहाँ हम उसका रेडियस सेलेक्ट करा, हमने 5 किलोमीटर जो हमारा शाह फैसल आ रहा है हम उसे एक्सक्लूड करेंगे। हमने ये पिन ली, क्लिक किया, ये खैर इसने पूरे को सिलेक्ट कर दिया है। मैं अपने एक्सक्लूड लोकेशन में से निकालना होगा पहले। पिन मोड, शाह फैसल को पहले हम टारगेट कर देते हैं। अब हम इसको चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कराची को दोबारा हमारे टारगेट में ले आते हैं। अब टारगेट पे कराची की इस लोकेशन से क्योंकि टारगेट हुआ और हमने सिर्फ 5 किलोमीटर को टारगेट किया था, तो इसलिए सिर्फ 5 किलोमीटर ही टारगेट हुआ है। अब हम चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, रेडियस बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि भाई 20 किलोमीटर कर लें। 20 किलोमीटर जैसे सेव किया आपने देखा हमारा दायरा कितना ज्यादा बड़ा हो गया, और वो कराची वाला छोटा दायरा खत्म हो गया। अब हम अगर इसी के अंदर से किसी लोकेशन को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, टारगेट अब हम कर देते हैं शाह फैसल को। ये आ गया शाह फैसल टाउन। इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये जो एरिया रेड हो गया ना, ये आप देख सकते हैं कि ये एरिया एक्सक्लूड हो गया। शाह फैसल के इस जगह पे लोगों को ऐड नहीं नजर आएगी, भले वो हमारा कीवर्ड सर्च कर भी ले गूगल पे जाके, तो उन्हें हमारी ऐड नजर नहीं आएगी। ये जो कुछ कमाल है ना जो गूगल ने हमें दिए हैं खेलने के लिए, ये बहुत ही एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है। अब हमारे सामने है कि हम टारगेट लोकेशन हमारी 20 किलोमीटर अराउंड वहां से है जहां से हमने सिलेक्ट की है, लेकिन उसमें से शाह फैसल टाउन जो है वो एक्सक्लूडेड है। फिर ये हमने प्रेजेंस जो टारगेट अब जो एक्सक्लूड के अंदर जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया ना,
जो पीपल एक्सक्लूडेड लोकेशंस के अंदर है वो प्रॉपरली एक्सक्लूडेड ही हो गए। अब वो कितना भी सर्च कर ले उनको हमारी ऐड नजर नहीं आएगी। अब यहाँ पे ऑडियंस की सेगमेंटेशन के ऊपर बड़ी खास बात होती है। ये भी एक बहुत डेप्थ डिटेल में समझने वाली बात है, जिससे हमारी टारगेटिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है। अब अगर हम इसमें बात करें कि वो लोग जो बैंकिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, हमने इसे सर्च किया और हमारे सामने आया बैंकिंग, सेविंग अकाउंट्स। तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर से टारगेट करने वाले लोगों को टारगेट कर लेते हैं, ये देखें, तो ये हमारे स्पेसिफिकली सेलेक्टेड ऑडियंस में हो गए कि जो हमने लोकेशन सेलेक्ट की है कराची की, ये 20 किलोमीटर की, उस 20 किलोमीटर के अंदर से भी ये सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड लोगों को ही हमारी ऐड दिखाएगा और किसी को नहीं दिखाएगा। ये भी एक समझ लें आप मैजिक है जो गूगल ऐड ने हमें दिया है। लेकिन ये इतना स्पेसिफिक कर देता है, इतना ज्यादा स्पेसिफिक कि हमारे जो पैसे होते हैं वो जाया होने से काफी हद तक बच जाते हैं। अब आप लोग का ये ना सोचे कि ये सब होने के बाद शायद हमारे पैसे बिल्कुल ही जाया नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसे जब भी जाया होते हैं क्योंकि फ्रॉडस्टर जो है, ये हर जगह ही मौजूद है। खैर इसी किस्म से हम और भी कुछ सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस ओनर्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये सर्च कर रहा है, अभी हमारे सामने कुछ रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। असल में जो क्वेरी मैंने सर्च की वो काफी डेप्थ थी। अब इन्होंने निकाला कि बिजनेस प्रोफेशनल्स चाहिए, बिजनेस ट्रैवलर्स चाहिए, सोशल मीडिया इंथुजियस्ट चाहिए आपको, एविड इन्वेस्टर्स चाहिए, बिजनेस सर्विसेज वाले चाहिए, टेक्नोलॉजी। अब फर्ज करें हमने सर्विसेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड को भी ऐड कर दिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल प्लानिंग, इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो अब ये बहुत स्पेसिफिक हो गया कि इन्हीं लोगों को दिखाएगा। अब ये ऑब्जर्वेशन और टारगेटिंग, यहाँ पे जो है ना, टारगेट सेटिंग फॉर दिस कैंपेन, ये जो हमने की है, इसमें आप हमेशा सिर्फ टारगेटिंग पे ना करें कि ये जो टारगेटेड है सिर्फ बस इन्हीं को करो, बल्कि इसको करें डोंट नैरो द रीच ऑफ योर कैंपेन विद द ऑप्शन टू एडजस्ट द बिड ऑन सेलेक्टेड सेगमेंट। ये ऑब्जर्वेशन से ये कह रहा है कि ये इन टारगेटेड सेगमेंट्स को तो ज्यादा करेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी किसी दूसरे सेगमेंट्स के लोग अगर इसे सर्च करते हैं तो उन्हें ना दिखाए। लेकिन अगर हम इसे टारगेटिंग पे कर देंगे ना, तो होगा ये कि बिल्कुल स्पेसिफिकली जिनको हम टारगेट करेंगे सिर्फ उन्हीं को न दिखाया जाएगा, उसके अलावा ये किसी को ऑब्जर्व करके नहीं करेगा। इसलिए इसको हमेशा ऑब्जर्वेशन और रिकमेंडेशन पे रखें। मेरा ख्याल है क्योंकि हम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे बढ़ रहे हैं, तो आज एक दिन के अंदर इतना समझना काफी है ऑप्शन जो कि आज हमने एक्सप्लोर किए, जिसके अंदर हमने सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, लोकेशन, फिर हमारी टारगेटिंग, लैंग्वेज, ऑडियंस की सेगमेंटेशन, और इससे पीछे पेज पर जहां हम थे वहां पे हमने बिडिंग को जो एडजस्ट किया। सो ये सब जो है ये एक बहुत अहम साइकिल के कुछ पार्ट्स हैं जो हम चलाने के लिए आगे निकले हैं। तो जो पेडल्स जो शुरू में लगे हैं, जिन्होंने हमारी ग्रिप को स्मूथ किया है, ये आप लोगों के सामने है। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, इन्हें करके देखें। जब तक आप इन्हें करके नहीं देखेंगे ये आप लोगों को नहीं समझ आएंगे। आप इन्हें कर कर देखें, उसके बाद कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछें। और जहां तक हम अपने स्टेप्स पे वापस आते हैं, तो हमने जैसे कैंपेन स्टार्ट की थी उसके बाद हमने अपने कैंपेन का गोल सेलेक्ट किया था आप लोगों के सामने। उसके बाद हमने जियोग्राफिक्स और लोकेशन और टारगेट ऑडियंस ये हम सेट कर चुके हैं। बजट अभी हम आगे सेट करेंगे। बेसिकली ये तो शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स लिख दिए गए, बट बेसिकली इन स्टेप्स के पीछे कितनी वर्किंग हो रही है ये हम यहाँ पे कर कर देख रहे हैं। तो कल इंशाल्लाह हम इसी स्टेप से शुरू करेंगे कैंपेन सेटिंग पे हम जहाँ पर है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन स्टेप्स को करके देंगे, समझें, ताकि फिर कोई सवाल हो तो पूछें।
और क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से शुरू किया गया, कोशिश मेरी यही की रही है कि मैं बहुत बेसिक बेसिक बताऊं, ज्यादा डेप्थ में जाके अभी मैंने नहीं बताया। इन ऑप्शंस को और डेप्थ जाके और एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन हम अभी बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो इतना इन डेप्थ जाने की हमें जरूरत नहीं है एडवांस लेवल। सो इस वक्त फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं पे इजाजत चाहूंगा। अगर कोई सवालात हों तो आप बिल्कुल जो है या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास मेरा है, जो स्टूडेंट पर्सनली पूछना चाह रहे हैं वो भी पूछ सकते हैं। कल इंशाल्लाह फिर यहीं से हमारी क्लास कंटिन्यू की जाएगी। फिलहाल के लिए इजाजत चाहूंगा।